वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिना निज। वृंदावन बड़ा प्यारा है। आइए सभी ताली की सेवा करते हुए सभी गाइए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, आ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और जिंदगी भर काम करते रह गए, हर भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम, हरि भजन को तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हो हरि भजन की प्यास तो लगती रही, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, बिन गुरु के हम अधूरे। ओ हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। माया का चक्कर तो यूं ही चल रहा, और हम उसमें उलझ कर रह गए, और हम उसमें उलझ कर रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए, प्रभु भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर करते रह गए। हेलो राधे राधे श्याम। हमारे सभी यजमान खड़े हो जाएंगे। वो जो हमारे आज के यजमान हैं परीक्षित जी, वो आरती के लिए आगे आ जाएंगे। ओम ज्वालामाल्यै नमः। सर्वोचारार्थे गंधक्ष्माणि समर्पयामि। होमिदगुं हविः प्रजननं वे असुसवीरगुं सर्वगुस्सये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन् लोकसन्न भयसनिः अग्निं बहुलां मे करुत्पन्नं वयोरेतु अस्मात्तु धर्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, आप
पापियों को पाप से है तारते से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल किया। हो पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन किया। हो पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, रज राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा। जय हो पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी शरणं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगद्धाता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ जलेन शीतलै गर्भै पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे, देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनम्। ओम देवो शांतिरंतर्गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, स्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम जनेन विजंत देवस्वानि धर्माणि उत्पन्ना सन्ना देहनाकं महिमानस पूर्वे साध्याः शांति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे भक्तकुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पनपाटलच्चे पुण्यगजामिकलवीनरसात्
त्वयि बिल्वप्रभान तुलसीदलमञ्जलिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ओम अवदेविताभ्यः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग आराम से डालेंगे, फेंक के नहीं। वो आरती ले लेंगे, उसी में पुष्पांजलि छोड़ देंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी लोग प्रेम से आरती लेंगे, यथा स्थान में विराज जाएं और ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे जय राधे। श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। गजानन भूतगणादिसेवितम् कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयी हरि वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णगतिमम्र
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। भोले बाबा की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे। आइए बड़े सुंदर भाव से इस मन को ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं फलितं मधुरं, वसनं मधुरं फलितं मधुरं, चलितं मधुरं समितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणु रे मधुरो वेणु रे मधुरो, रेणु रे मधुरो, पाणे रे मधुरो, पादो मधुरो, पाणे रे मधुरो, पादो मधुरो, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं तेरखिलं मधुरं। हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं
भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं श्रवणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भवितं मधुरं शमितं मधुरं उपमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा ओ गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलं मधुरं कलिलं मधुरं कलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा ओ गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं ओ योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं उत्तिष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा हे गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा ओ यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा वदितं मधुरं फलितं मधुरं ओ फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतिरखिलं भूल वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम श्री राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे जय हो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? तीसरा दिन हो गया। आज भगवान की सुंदर ज्ञानमयी गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं।
इस पवित्र भूमि पर बैठकर अद्भुत कथा का रसवादन कर रहे हैं। कल हमने श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के प्रसंग को श्रवण किया। महाराज परीक्षित और सुखदेव जी, ये इनकी कृपा से ही हमको ये भगवत कृपा प्राप्त हो रही। भगवान मानव का उद्धार हो, कल्याण हो, तो इनको भी पात्र बनाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में आते हैं। महाराज परीक्षित ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, स्तुति करी, बड़ा सुंदर महाराज सुखदेव जी की स्तुति करते हैं। एक महात्मा जी बोले, देखो ज्यादा प्रशंसा मत करो, ज्यादा प्रशंसा यदि आपने करी तो ये उठकर चले जाएंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति तुम्हारे ही सामने अगर तुम्हारी तारीफ करे, ठीक है, नेकाद हो, ठीक है, लेकिन जब ज्यादा तारीफें होने लग जाए तो समझ लेना ये जरूर पीछे गाली देता होगा। हाँ हाँ। पर परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। क्या पूछना है? महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए? इसको सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए, क्योंकि सुखदेव जी ऐसे संत हैं कि अगर महाराज परीक्षित कहते कि महाराज आज से 7वें दिन मुझे मरना है, मेरी मुक्ति का मुझे कोई साधन बता दो या मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, तो ये टाल भी सकते थे। लेकिन इन्होंने केवल इतना पूछा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये अपने लिए नहीं था महाराज, पूरे समाज के लिए था, प्रत्येक मानव के लिए था, क्योंकि संसार में एक ना एक दिन जो आया है उसको जाना है, उसको संसार छोड़ के तो जाना ही है महाराज। यहाँ संसार का नियम है परिवर्तन। आज जो बदल रहा है वो कल तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो सर्वथा इस भय से अपना जीवन यापन करता है कि कोई पता नहीं है कि जीवन की जो लीला है कब समाप्त हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। आज सुखदेव जी कहते, राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए। अभी हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खूब बढ़िया शौक है, संसार में विषयों को भोग रहे हैं, सुंदर शौक मौज कर रहे हैं, जहां मन में आए वही घूम रहे हैं, जहां मन में आया वही पा रहे हैं, वही खा रहे हैं। जो मन में आया मुख से बोल दिया, सामने वाले को कैसा लग रहा है कोई पता नहीं, अच्छा लगे बुरा लगे, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को पता चल जाए कि तुझे इतने दिन बाद मरना है, तो क्या होगा? जीवन जीने की पूरी लीला बदल जाएगी। ये जीवन की गाड़ी है और कब रुक जाए इसका कोई पता नहीं है। सुखदेव जी कहते, राजन एक ही कार्य करो। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा सांस जाने खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। पल का भरोसा नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं। हम आपस में बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं, वार्तालाप पूरी हुई, बातें पूरी हुई, अपने घर गए और 1 घंटे बाद सूचना आई, भैया जिसके संग तुम बैठकर हंस रहे थे ना, हाँ, उसे हार्ट अटैक आया और वो संसार को छोड़ के चला गया। क्या उसे पता था कि वो अभी जो हंस रहा है 1 घंटे बाद उसे संसार को छोड़ के जाना है? पता होता कि एक घंटे बाद मुझे जाना है, तो क्या वो हंसता, मुस्कुराता? नहीं। ये जीवन है और हम इसी प्रकार अपना जीवन निकालते रहते हैं। संसार में जो आता है कि चलो भगवान का नाम लेंगे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी कस्में भगवान से हम कहकर आते हैं, लेकिन संसार में आते सब भूल जाते हैं। संसार के बंधन हमको धीरे धीरे बांधते हैं और हम
उतना ही उन बंधनों में बंधते जाते हैं, और जिनकी कृपा से संसार में आए उसी को भूल जाते हैं। प्रयास करो कि आपका जो मन है वो ठाकुर जी के श्री चरणों से लगा रहे। माया क्या है? आपको अभी तो बैठे हो, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हो कि संसार सपना है। ये आंखें खुली हैं, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ बढ़िया संसार के चकाचौंध आपको दिखाई दे रही है। और जैसे ही तुमने नेत्र बंद कर लिए फिर क्या दिखाई देता है? अंधकार हो जाता है ना। तो ये संसार स्वप्न है महाराज। आज तुमको सब रंगीन दिख रहा है, नेत्र बंद करते ही सब धुंधला दिखने लगता है, सब बेरंग सा हो जाता है, अंधकार ही आपके जीवन में छाता है। और सत्य यही है। इसीलिए प्रयास करो संसार को। भगवान के शास्त्र हमें ये नहीं कहते कि तुम वैराग्य धारण कर लो, कि केवल तुम संसार को ही छोड़ दो। क्या भगवान की कथाएं, क्या ये शास्त्र ये हमें सिखाते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के संसार के धर्मों को भूल जाओ? नहीं। शरीर मिला है, शरीर में भी शरीर के भी धर्म होते हैं, संसार को भी निभाओ। शास्त्र ये कहते हैं कि आप संसार को भी निभाओ, और जिसकी कृपा से आप यहाँ आए हो उसका नाम मुख से निकालते रहो। अब यहाँ तो कह दिया कि इस मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाएं, पर ये मन बड़ा चंचल है। आज से संकल्प कर लिया होगा, चलो थोड़ी ज्यादा नहीं 5 मिनट सही हम भगवान का नाम लेंगे, ऐसा संकल्प करके गए। अब तक कथा चल रही है 7 दिन तक। अब तो भैया छोटे से बाल गोपाल होंगे ना सवर्ण के घर में, कहीं रखे होंगे कोने में, पता चल रही है कथा चल रही है, निकाल ली होंगे। फिर तो ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार हो रहे हैं, बढ़िया कथा में लेकर आ रहे, कथा सुना रहे हैं। अब तो 7 दिन तक बढ़िया। अच्छा व्यास जी कह रहे हैं ना, तो बढ़िया उनकी सेवा होगी महाराज। अब यहाँ व्यास जी गए और यहाँ हो गए ठाकुर जी कोने में पड़े हैं। तो अभी तो ये चल रहा है कि चलो भगवान का नाम ले लेते हैं 10-5 मिनट, लेकिन फिर वही टेंशन संसार की, फिर वही चिंता संसार की। क्या करें, ये मन भटकता रहता है। संसार में सबसे ज्यादा तीव्र गति किसकी है? किसकी है? मन की। आपको अगर कहीं जाना होगा तो क्या करोगे? वाहन में ही बैठकर जाओगे ना। कहीं मान लो आपको अगर जाना होगा, जल्दी समय पर पहुंचना होगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। जयपुर से मथुरा जाओ 4-5 घंटे लग जाते हैं। आप यहीं बैठे रहो और इस मन को वृंदावन की गलियों में घुमाइए, घूमता हुआ नजर आएगा। वहाँ वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के बगल में एक बढ़िया चाट पकौड़ी वाला, उसे खिलाओ, खड़े होकर खा रहे, भाई हम तो वृंदावन में चाट पकौड़ी खा रहे हैं। तो ये मन संसार में सबसे तीव्र गति से दौड़ता है। हम किसकी कर रहे हैं? हम बोले हमें अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे मन को अच्छा लगा। आपने आज ये वस्त्र क्यों पहना? बोले मन में आया सो हमने ये आज वस्त्र धारण कर लिया। ये भोजन क्यों बनाया? बोले मन में आया था महाराज, इसलिए हमने ये बना दिया। मन में आया वहां घूम रहे हैं, मन में आया जहां जा रहे हैं, मन में आया जो बोल रहे हैं। किसकी कर रहे हो? मन की ही कर रहे हो। ये मन सबसे तीव्र और बड़ा चंचल है। इसकी गति लोहे के समान होती है। लोहे की सरिया को हाथ से मुड़ के दिखाओ, मुड़ जाएगी? नहीं मुड़ेगी। वो कितनी ढीठ होती है, कितनी मजबूत होती है। ऐसा ही ये मन है, ढीठ है। कह तो दोगे मुड़ जा, पर मुड़ने वाला नहीं है। और एक पल को महाराज बैठ भी गए भगवान का नाम लेने, तो दुनिया भर की बातें दिमाग में सूझेंगी। माया माया सब बजे, माधव बजे ना कोई। माया तो सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, लेकिन मायापति विष्णु को कोई नहीं चाहता। चाहते हो? नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं दोनों आए। लेकिन देखो, जब हमारे हाथ में खूब मोटी गड्डी होगी पैसों की, और जब गिनती चल रही होगी, अब पैरों में से होकर अगर छोटा सा भी सर्प निकल के चला गया होगा ना, तो भी पता नहीं चलेगा। और अगर हाथ में माला झोली होगी, एक मक्खी अगर चारों तरफ माथे पर मंडरा रही हो, तो बार बार वही मक्खी दिखाई देगी, वही आपको बार बार याद आएगा। तो इस ढीठ मन को लोहे के समान जो है, इतना कठोर, इसको कैसे भगवान के चरणों में मोड़े?
हम कह तो देते हैं पर करने की बारी आती है तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो देखो जैसे लोहे की सरिया को अग्नि में तपाया जाता है, उसमें द्रव्यता आने लगती है, अग्नि में जब वो जाती है तो वो नरम होने लगती है। फिर क्या होता है, हथौड़ा लेकर उसमें प्रहार करना आरंभ कर देते हैं। तो इस मन को आप तपाओ। अब वो अग्नि कौन सी है जो मन को तपा दे? संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मन को तपा दे, एकमात्र भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र हैं। जब आप भगवान की कथा में बैठोगे, भगवान की कथाओं का रसवादन करोगे, तब धीरे धीरे कभी कभी कुछ चरित्र ऐसे आते हैं जिसको श्रवण करके हमारे शरीर के रोम रोम उठ जाते हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है इसमें, कितना सुंदर ठाकुर जी का चरित्र है, कितना रसमयी भरा है, लाला कैसो कैसो ऊधम करें। तो ऐसी सुंदर कथाओं को श्रवण करके जब ये मन धीरे धीरे पिघलेगा, तब आपको प्रहार करना है। किससे? अपने ही मन से। मन से ही मन को मारो। और कैसे मारना है महाराज? इस मन को समझाओ कि जब इतना आनंद तुझे भगवान के नाम में मिलता है तो तू इस नाम को भूल क्यों जाता है? आज संसार में लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। क्यों? भगवान ने हमें दो चीजें दी, भगवान ने हमको दो चीज दी। अब इन दोनों चीजों में से भगवान ने कहा इतना ज्ञान तुमको होना चाहिए कि ये दोनों चीज तुम्हें लगानी कहाँ है? क्या? दिमाग और हृदय। पर हम इन दोनों चीज का कहाँ प्रयोग करते हैं? दिमाग कहाँ लगाएंगे? सच बताना, भगवान के समीप बैठे हो, दिमाग कहाँ लगाएंगे? भगवान ने हमें दो चीज दी, हृदय और दिमाग। अब इसमें से तुम क्या चीज कहाँ लगानी है ये तुम्हारे ऊपर है। हमने हृदय तो दे दिया संसार को, है ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। किसी और के घर को तुम अपना घर बता सकते हो? नहीं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, इनसे मुझे अपार प्रेम है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो यहाँ संसार को तो हमने हृदय दे दिया, अब बचा दिमाग। अब ये कहाँ लगाए? बोले भगवान के आगे है। भगवान बस 5 मिनट से ज्यादा पूजा नहीं करेंगे। हाँ, और अगर किसी ने 30 मिनट भी पूजा कर ली हो, आज तो हमने बहुत लंबी तगड़ी पूजा कर ली, इतनी देर पूजा करते हैं, बताओ है? नेक दान पुण्य की बारी आ जाए, वहीं उनका हिसाब लगना चालू हो जाता है, वहीं गणित चालू हो जाती है। तो कहने का भाव, व्यक्ति इसीलिए आज रुदन कर रहा है, रो रहा है। संसार तुम्हें रुलाना जानता है। कोई वस्तु अगर तुम्हें प्रिय है और वो यदि तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तो कितना कष्ट होगा। संसार में कोई भी हो, यहाँ संसार का नियम यही है महाराज, जो आज है वो कल नहीं है। जो आज तुम्हारे लिए रो रहा है, कल वो तुम्हें हंसता हुआ नजर आएगा। परिवार वाले कहते हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, मरने के बाद वही परिवार वाले कहते जल्दी करो, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हम पूरा जीवन अपना व्यर्थ में गवा देते हैं। वृद्ध अवस्था आ जाती है, यहाँ तैयारी करने में कि बेटे का विवाह होगा, बेटी का विवाह होगा, ये सब करना, हिसाब किताब लगाने में। और जब अंतिम संस्कार की बारी आती है तो महाराज एक क्षण काफी है, कांटे कफन की तैयारियां हो जाती हैं। जीवन की यही सत्यता है कि जिसे तुम अपना कह रहे हो, जिनसे तुम्हें अद्भुत अपार प्रेम है, कल को वो ही प्रियजन तुमको शमशान में जलाकर आ जाएंगे। क्या रह जाएगा? एक मुट्ठी राख। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो है, मुक्ति का मतलब यह नहीं होता है कि मरेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। सच्ची मुक्ति शास्त्र में वो बताई है जो जीवित अवस्था में ही समझ जाए कि संसार सपना है, फिर भी रिश्ते नाते संबंधों को निभा रहे हैं, उनमें उन संसार से मोह ना करे। मोह में और प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। हम मोह करते हैं तो इतना ही दुखी हैं। यहाँ जीव बड़ी बड़ी प्रार्थना भगवान से करता है, लेकिन आते ही भगवान को भूल जाता है। ये मन जब धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों से लगेगा, धीरे 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 धीरे
एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर ही लेंगे। एक ना एक दिन तो भगवान हमें न जाने किस रूप में आकर भगवान दर्शन दे जाए। जरूरी नहीं है कि वो जैसी ठाकुर जी की छवि हम देखते हैं सुनते हैं उसी रूप में आएगा। सुंदर आभूषण पहन के आएंगे, सुंदर पोशाक पहन के आएंगे, कि माथे पर मोर का मुकुट होगा। जरूरी नहीं है वो ऐसे बनकर आए हैं। वो बूढ़ा बाबा भी बनकर आ सकता है, वो छोटा सा बालक बनकर भी आ सकता है, वो एक गोपी बनकर भी आ सकता है, नारी बनकर भी आ सकता है। प्रयास करते रहो, इस मन को भगवान के श्री चरणों में जोड़ते रहें। सुंदर अच्छी संगत करो। अच्छी अगर संग होगी, ये तो हमने कल भी आपसे कहा था कि संगत अपना असर कभी नहीं छोड़ती। संसार में आते ही किसी में अवगुण नहीं होते हैं कि कोई आ गया तो उसमें अवगुण है। जब नन्हा सा बालक जन्म लेकर आता है तो बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। वो तो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसकी गति बदलती है। आकाश मंडल से जब वर्षा की बूंद गिरती है तो वो पवित्र बूंद है अभी, लेकिन वही आकाश से गिरने वाली बूंद कहाँ कहाँ गिर रही है? केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सर्प के मुख पर गिरती है तो विष बन जाती है, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। और वही शुद्ध पवित्र वर्षा की बूंद जब जमीन पर गिरती है तो वो धूमिल हो जाती है, माटी में मिल जाती है। तो वही पवित्र बूंद थी, लेकिन संगति अलग अलग हो गई। कहाँ गिरी, कैसे गिरी, उसकी गति बदल गई। तो यहाँ संगत का बड़ा महत्व बताया है कि यदि आपके जीवन में बुराइयां भी हैं तो सबसे पहले अपनी संग देखो कि आप कैसे व्यक्ति का संग कर रहे हो, जिसमें सुंदर श्रेष्ठ महान आत्माएं जो भक्ति के पथ पर चलने वाला है। दूसरा तो अपने आप संगत के असर से परिवर्तन हो जाएगा उसका पूरा जीवन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बस इस मन को भगवान के चरणों से लगाओ, यही मुक्ति का सरल साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यत्न धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। तालियों की सेवा करते हैं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, यत्न धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर, करो शुद्ध अंतर, करने धीरे धीरे, करने धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि बोल। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, पूजा हरि की, तो प्यारे क्या होगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस प्रकार परमात्मा की कृपा से हमारा ये जीवन चल रहा है, व्यक्ति जब किसी की नौकरी करता है और जिसकी नौकरी कर रहा है, बीच मार्ग में यदि मालिक मिल जाए तो कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। अगर घर पे भी आ जाए तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे, खूब स्वागत करेंगे। क्यों कर रहे हो? कि हम इनकी नौकरी करते हैं महाराज, और इनकी वजह से ही तो हमारा गृहस्थाश्रम चल रहा है। समय पर तनख्वाह आती है और पैसे देते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो व्यक्ति जिसकी कृपा से ये श्वासें चल रही हैं, श्वासें किसकी कृपा से चल रही हैं? उस परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से। फिर हम उसे क्यों भूल जाते हैं? उसे क्यों भूल जाते हैं? फिर तो हमें भगवान कब याद आते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, दुख आते हैं, और जब चोट लग जाती है तो मुख से माँ निकलता है। मुख से क्या निकलेगा? माँ। क्योंकि हम जानते हैं जख्म है, उस जख्म पर मरहम केवल माँ लगा सकती है। और जब हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि मालूम है हमारे जीवन में जो संकट आया है इसको कोई और नहीं, परमात्मा के सिवा कोई और दूर नहीं कर सकता। फिर हम भगवान को याद करते हैं। तो भक्त का कर्तव्य है कि वो भगवान को अपने हृदय में बसा कर चले। हमने तो पूरी दुनिया अपने हृदय में बसा रखी है, सब रिश्ते नाते संबंध सब अपने हृदय में बसा रखे। ठाकुर जी का स्थान कहाँ है?
बोले वो जब दुख में जब सब खाली हो जाते हैं ना, सब अपना अपना कमरा खाली करके चले जाते हैं, तब भगवान को बैठाते हैं। ऐसा ही होता है ना, फिर भगवान याद आते हैं। भक्त दो प्रकार के होते हैं महाराज। एक वो जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम, जितना प्रेम संसार से उतना ही प्रेम परमात्मा से, जितना प्रेम विश्वास भगवान पे उतना ही संसार पे करते हैं, भगवान को नहीं भूलते। भगवान उनके हृदय में विराजमान है और संसार भी। तो ऐसे भक्तों को भगवान की कृपा मिलती है, भगवान उन पर कृपा करते रहते हैं। लेकिन जो अपने विषयों का त्याग करके, अपने सुखों का त्याग करके, अपने यहाँ तक महाराज अपने शरीर की भी सुध नहीं है और केवल भगवान को ही अपने हृदय में विराजमान करके कि मेरे गोविंद को परम सुख मिले, मुझे मिले ना मिले, संसार का सुख मिले ना मिले, परंतु मेरे ठाकुर जी को परम सुख मिले, ऐसे भक्तों को भगवान कृपा प्राप्त नहीं कराते। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते। बोले फिर क्या होता है? ठाकुर जी उनके स्वयं हो जाते हैं। उन्हें देने के लिए मेरे पास क्या है? भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं स्वयं बचता हूं, इसीलिए मैं उनके संग हो जाता हूं। श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? कुछ तो देखते होंगे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, भाई भक्त के संग चले गए, कुछ तो देखते होंगे, कोई सुंदर गुण, भगवान उम्र देखते होंगे, ये नहीं तो जाति देखते होंगे, कुछ अच्छी विशेषता देखते होंगे, जब जाकर भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होते होंगे। रंग रूप, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जाति पाति पूछ नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान जाति नहीं देखते हैं, रंग रूप नहीं देखते कि मेरा भक्त कैसा है, ये सुंदरता तो संसार देखता है कि व्यक्ति दिखने में कैसा है, तब जाकर हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का करें, कि तब जाकर हम अपने बेटे के लिए रिश्ता पक्का करें। करता क्या है? तो ये सौंदर्य किसने देखा? संसार ने। भगवान के जो नेत्र हैं वो ऐसे हैं जिसे संसार कभी देख ही नहीं सकता। सुमन, सुमन यानी सुंदर मन, जिसका सुंदर मन, ठाकुर जी उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। निरामल मन जन सोई निरामल मन जन सोई मोहि कपट छल क्षेत्र मोहि कपट छल क्षेत्र हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुंदर मन जिसका ठाकुर जी बाई के पीछे पीछे घूमे। भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं कि भगवान उम्र देखते होंगे, इतने वर्ष के हो तब जाकर भगवान प्राप्त होते होंगे। हैं? 5 वर्ष की अवस्था थी किसकी? सब जानते हैं, ध्रुव जी की। 5 वर्ष की अवस्था में जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े महात्मा संत जन तरस जाते, जो तपस्या करने के लिए बैठ जाते, तो युगों बिता देते, युग भी बीत जाते, तब जाकर भगवान उन पर कृपा करते। कोई वरदान मांगना होता तो प्रत्यक्ष झांकी भी नहीं देख पाते, तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते प्रभु। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते। छोटे से बालक को भगवान मिल गए जो चतुर्भुज रूप। और श्री सुखदेव जी कहते, राजन तुम जाति की बात करते हो, का जाति विदुरस यादव पते। विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र थे। विदुर जी के यहाँ जाकर ठाकुर जी ने केले के छिलके खाए, सबरी के यहाँ जाकर भगवान ने झूठे बेर खाए कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। गुरु जी के एक वाक्य पर इतना विश्वास किया कि आस लगाए बैठी कि मेरे यहाँ प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। उम्मीद है
संसार की आशाएं है ना सब बेकार हैं। संसार की आशाएं बेकार है कि हम बैठे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये आस आप संसार से लगाते हो ना, एक बार भगवान से लगा कर देखो, और विश्वास भी ऐसा नहीं, सबरी के जैसा करके देखो। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम, थोड़ा जोर से बोलो, राम आएंगे आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा। और मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानू रे। मैं तो मानू प्रभु को अपना, राम को अपना मानू रे। मैं तो मानू प्रभु को अपना, राम जी अपना जानू रे। भक्ति भाव से, अरे भक्ति भाव से भरी हुई है मेरी ये कुठरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। कौन कौन बुलाना चाहता है ठाकुर जी को, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, और दासी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। ओ रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया।
ऐसा तो नहीं मौन व्रत तो किन किन का एक बार हाथ उठाना। अच्छा माता जी का है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये क्यों नहीं बोल रहे? अरे सभी गाइए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन। कब खाओगे? अरे थोड़ा सही से बोला करो। रघुकुल नंदन कब आओगे अरे दासी की नगरिया रामा रामा। रटते हो रामा रामा। एक बार प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, एक बार गुस्से से बोल दीजिए। गुस्सा तब भी तेज से ही बता रहा हूँ आपका। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप तो प्रेम से ही बोलो, गुस्से पे आती है तो फिर हाँ। जय हो श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान रंग रूप नहीं देखते हैं, ना जाति देखते हैं, वो तो सुमन देखते हैं। सुंदर मन होगा वाई के हृदय में ठाकुर जी विराजमान होंगे। हम अगर ये सोचे कि बस भगवान के प्रति सुंदर भाव हो और संसार में दूसरे हमारे शत्रु बने पड़े, अब वो हमारा शत्रु है। उस शत्रु को भी तुमने कहाँ बैठा रखा है? अपने दिमाग में, अपने हृदय में। ये शत्रु ऐसे भूलूंगा नहीं। तो जैसे हम सुंदर भाव से, समभाव से प्रत्येक व्यक्ति को देखते हैं ना, हमारा कोई शत्रु है, सब हमारे लिए समान है। कोई हमारे संग अगर बुरा कर जाए तो मन में ईर्ष्या प्रकट हो जाती है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं भी ऐसा करूंगा। समय आने दो फिर बताऊंगा इसको। तो बदले की भावना मन में यदि प्रकट हो जाए तो भावना, विचार भी अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये विचार कर लिया कि इसे समय आने पर हम इसे एक दिन अवश्य बताएंगे। तो वो ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आते आते व्यक्ति न जाने कैसा कैसा भाव सोचने लगता है। सोचने मात्र से ही पाप व्यक्ति को लग जाता है। हम तो केवल समभाव से संसार को देखें, ना हमारा कोई शत्रु है, ना कोई हमारा परम इतना मित्र है कि हम वाई में घुल जाएं। जो कुछ भी हमारे ठाकुर जी है, ऐसा सुंदर भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के 24 अवतारों में से भगवान के 12 अवतार का वर्णन करते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना, पहले संसार में केवल जल ही जल था, ना कोई रहने की जगह, ना कोई जीव जंतु वनस्पति आदि, संसार में कुछ भी नहीं है, केवल जल ही जल है। केवल एक परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। भगवान के मन में भाव प्रकट हुआ कि अब सृष्टि का सृजन करना चाहिए, अब समय आ गया। अब वो परम ब्रह्म वास कहाँ करता है? जल में ही जिसने वास किया, जल में ही जिसने आयन किया, वो परम ब्रह्म वास करना यानी रहना, आयन करना। किसी स्थान पर कई सहस्त्रों वर्षों तक जल में वास करते हैं। संस्कृत में जल को नार भी कहते हैं। नार माने जल, नार और आयन यानी रहना। जो जल में ही आयन करते हैं, जो जल में ही रहते हैं, उनका नाम है नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण के मन में भाव प्रकट हुआ, क्यों ना हम एक से अनेक हो जाएं। उनकी ही नाभि में से कमल का पुष्प और उसमें से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी को सब दिखाई देता है एक संग। हम गर्दन घुमा कर देखते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है।
सब दिखता है, पर ये नहीं दिखा कि हम आए कहाँ से। कमल के तंतु में प्रवेश कर गए, ऊपर जाए नीचे जाए पता नहीं चल रहा। तब उन्हें दो वर्ड सुनाई देते, तय और पे। तप, तपस्या। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी तो उन्हें साक्षात श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन की जब ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ तब उन्होंने देखा कि उन्हें चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हम किसके द्वारा प्रकट हुए, कैसे आए। लेकिन जब उन्होंने नेत्र बंद करके तपस्या करी तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो ऐसा नहीं है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, भगवान उनके सामने ही खड़े थे पर उन्हें दिखाई नहीं दिए। हम संसार के नेत्रों से जब भगवान को देखेंगे तो भगवान कैसे नजर आएंगे, कैसे दिखेंगे। भगवान को देखने के लिए तो वो आत्मा की दृष्टि खोलो, उन नेत्रों को खोलो, सो हमने बंद कर रखे, उसी से तो भगवान के दर्शन होंगे। हम अपने जीवन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कहते हैं भगवान की जो सेवा है, आप ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार करते हो, सुंदर भाव से सुंदर श्रृंगार करते हो, भोग लगाते हो, ये तो मूर्ति पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, कोई ठाकुर जी को मन से रिझाता है, कोई कर्म से, कोई वचन से। एक हमारे जीवन में अगर ठाकुर जी हैं और उनकी सेवा हम करते हैं तो हमारे जीवन में मानसिक पूजा भी होनी चाहिए। ये क्या है, बोले सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद थोड़ी देर उनका ध्यान किया जाए। ध्यान माला है, आपके गुरुदेव हैं तो आप माला कर सकते हो। और भगवान का ज्यादा न सही एक क्षण भगवान को आप हृदय से देखो, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करो। अब यहाँ ठाकुर जी की पूजा करने के लिए हमें सकल सामग्री की आवश्यकता होती है, धूप दीप नेग पुष्प आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक फायदा है कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, इसमें कोई खर्चा नहीं है। आप जिस अवस्था में हो, मान लीजिए अगर हम कहीं दूर चले जाएं, हम सकल सामग्री लेकर कहाँ जाएं। एक हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ठाकुर जी होंगे छोटे छोटे तो बिना अपनी हर जगह ले लेकर घूमेंगे। भगवान ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखो, जैसा प्रेम हम अपने पुत्रों से करते वैसा प्रेम करो। पर इसका भाव ये नहीं है कि ठाकुर जी की प्रतिमा को लेकर आप पूरे मार्केट में घूमो, बाजार में घूमो। ये श्री विग्रह का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है महाराज, और हम शौक शौक में घूम रहे हैं, है ना। ये सबसे गलत है। भाव से पुत्र मानकर घर में ठाकुर जी की सुंदर सेवा करो। अब यहाँ मानसिक पूजा का एक फायदा है, आप जहाँ जाओ वहीं पर नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान लगाओ। और ज्यादा कुछ नहीं आता तो जो पूजा आप ठाकुर जी की करते हो, अपने घर में स्नान कराते हो पंचामृत आदि से, वही पूजा आप अपने मन में कर लो। एक बार एक सेठ जी आए थे कथा श्रवण करने, तो उन्होंने जब देखा ये पूजा बड़ी अच्छी है, थोड़े लोभ में ही प्रवृत्ति के थे। सेठ जी गए, बोले आज से हम यही पूजा करेंगे। प्रातः काल हुई, अपने स्थान पर बैठ गए, नेत्र बंद करके। सुबह जल्दी उठते थे, नेत्र बंद करके बैठ गए। अब जो ठाकुर जी की पूजा होती, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। अच्छा ये मन में चल रहा है, कर नहीं रहे कर्म, हाथ पैरों से कुछ नहीं, बस नेत्र बंद करके बैठे हैं। ये विचार मन में चल रहा है। ध्यान किसका है? भगवान का। सुंदर श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया। पहले दिन की पूजा केवल 30 मिनट बैठे, उठ गए, 30 मिनट हुई पूरी। अब इन्हें ये पूजा करते करते 5 वर्ष बीत गए। कितने? 5 वर्ष हो गए, 5 साल। अब ये 5-5 घंटे बैठकर भगवान की पूजा करते, 5-5 घंटे समाधि में लीन रहते हैं। हम अपने जीवन में कोई नियम अगर संकल्प करते हैं कि आज से हमें ये करना है, हम कैसे करेंगे? आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 दिन छोड़, अब कल से शुरू करेंगे। चलो 1 दिन का गया, फिर भूल गए, 2-4 दिन कर लिया, 10-5 दिन कंटिन्यू, फिर भूल गए, फिर शुरू कर दिया है। तो ऐसे हमें क्या लाभ होगा? नियम बहुत आवश्यक है। अब यहाँ इनको आदत लग गई, 5 वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा करते करते, 5-5 घंटे समाधि में लीन रहते। आज सेठ जी ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किया, भोग बना रहे हैं।
अब भोग में क्या खीर बनाई महाराज, आज ठाकुर जी को खीर से भोग लगाएंगे। सुंदर भाव से खीर बना रहे हैं, मनी मन में ये खीर बन रही है। दूध डाला, चावल डाले, अब मिष्ठान डालने की बारी आई तो गलती हो गई क्या, खीर में गलती से चीनी ज्यादा डल गई, शक्कर। अब सेठ जी ने कहा देखो अभी मन की बात कही थी ना कि मन बड़ा चंचल है, ये मन कहां से कहां भटका दे इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ देखो सेठ जी का मन कहता है अरे अरे तुमने खीर में चीनी ज्यादा डाल दी, निकालो इसे। अरे भैया ये एक दिन की पूजा तो है नहीं, रोज रोज की पूजा है, 5 साल से करते आ रहे हैं, अभी तो और करनी है। और एक संग अगर सारी चीनी डाल दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और इतनी चीनी आएगी कहाँ से। सेठ जी ने कहा बात तो सही है भैया, निकाल लेते। बताओ मन की भी चीनी खत्म होती है? मन की कोई वस्तु समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। आप इसे जितना चाहो घटा दो, जितना चाहे बढ़ जाए। मन की चीज ऐसी है महाराज, ये कभी समाप्त नहीं होती। मन के मारे तो व्यक्ति न जाने क्या क्या सोच लेता है, पल में वृद्ध हो जाए, पल में बाल अवस्था में आ जाए, तो मन है। सेठ जी ने सोचा मैं निकाल ही लेता हूँ। नेत्र बंद है, समाधि में लीन है। उन्होंने खीर में से शक्कर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे हाथ आगे बढ़ाया तो आकर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज ये तो मन की चीनी है, इसमें काहे की कंजूसी है? यहाँ तो जितना खर्च हो इसमें कौन सा आपका धन खर्च हो रहा है। सेठ जी ने भगवान को देखा और कहने लगे अच्छा महाराज आज पता चली हमें कि आप खीर में चीनी ज्यादा डालने से मिलते हो। हाँ पहले पता होती ना तो पहले दिन ही डाल देता। कम से कम 5 वर्ष तक तपस्या तो नहीं करनी पड़ती, इंतजार तो नहीं करना पड़ता कि कब भगवान दर्शन देंगे। तो ये है महाराज समाधि एक प्रकार की। हम जो ध्यान करते हैं रोज करो तो क्या पता भगवान के इस मन में कभी इस मूर्ति में दर्शन हो ना हो, स्वप्न में आकर दर्शन दे जाएं, कि जो ध्यान लगाकर हम बैठे हैं वही में आकर वो कुछ कह जाएं। तो ऐसा सुंदर भाव भगवान के प्रति रखो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन ब्रह्मा जी को तब जाकर भगवान के दर्शन हुए जब उन्होंने तपस्या आरंभ करी। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि के विधाता हो, सृष्टि के रचयिता हो, सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। बड़ा सुंदर भाव, बड़ी सुंदर सुंदर जीव जंतु बनाई, वनस्पति आदि रहने की जगह, बड़े सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, सुंदर वातावरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ब्रह्मा जी के ही द्वारा एक स्त्री और पुरुष का प्रागट्य हुआ, मनु और शत्रुपा। इन्होंने ही मनुष्य प्रजाति का धीरे धीरे बड़ा सुंदर सृष्टि का सृजन हो रहा है। अभी लीला चल रही है। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, ओ तिनते भई नर षष्ठ मनोपा, इनते भई नर सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ा सुंदर सृष्टि का निर्माण इनके द्वारा हो रहा है। ब्रह्मा जी सुंदर लीला करने में लगे हैं, संसार को रचने में लगे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के 24 अवतारों में से भगवान वाराही का अवतार धारण करते हैं। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान शुकर का रूप धारण कर कर आए पृथ्वी पर। महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ, भगवान ऐसा रूप लेकर आते हैं। बोले पृथ्वी जब संकट में होती है तो भगवान कैसे भी रूप धारण करके आए, आते अवश्य हैं। इसका भी बड़ा विचित्र कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, महाराज कश्यप इनके 13 विवाह हुए, जिनमें सबसे बड़ी जो रानी हुई माता अदिति, ये देवताओं की माता बनी।
इंद्र आदि जो हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं में से सबसे छोटी रानी माता दित्ति ये दैत्य माता बनी। अब ये दैत्य माता कैसे बनी? एक के तो देवता आदि पुत्र हैं जिनके हाथों में सृष्टि का संचाल है, समय समय पर सृष्टि का संचाल होता जा रहा है। पर यहाँ दैत्य भी जरूरी है। संसार में जो चीज है जो सही है वो गलत है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका महाराज कुछ ना कुछ उल्टा है। रात का दिन, धनवान का निर्धन, इस संसार में हर वस्तु का कुछ ना कुछ उल्टा है, लेकिन एक चीज का कभी उल्टा नहीं हुआ। क्या? किसका? आनंद का। आनंद का आप कभी उल्टा नहीं कर सकते हो। अब यदि तुम कहो कि महाराज इस आनंद को मैं परम जोड़ दो तो ये तो परमानंद हो गया और आनंद बढ़ गया। संसार में आनंद का कभी उल्टा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आनंद तो साक्षात गोविंद है। आनंद साक्षात गोविंद है महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ दित्ति के मन में भाव प्रकट हुआ कि मेरी सभी बहनें गर्भवती हैं तो मुझे भी संतान चाहिए। संतान की कामना लेकर महाराज कश्यप के पास गई। महाराज कश्यप ने कहा देखो देवी, ये जो समय है संध्या का समय, जिसे गोधूली की बेला भी कहते हैं, ये समय केवल भगवान की पूजा पाठ का होना चाहिए। भगवान महाराज कश्यप समझाते हैं इस समय किया हुआ गर्भधारण उस पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। आने वाली जो संतान होगी न जाने वो कैसे आचरण वाली होगी। ये गोधूली की बेला में हमें विशेष कर कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे सूर्य अस्त होने वाला है, इस समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? व्यक्ति अपने शरीर में बीमारियों को निमंत्रण देता है। ये केवल भगवान की पूजा का समय, इसे गोधूली की बेला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब ठाकुर जी गाय चराकर लौटते थे तब मैया यशोदा अपने घर के सारे कामों से निवृत्त हो जाती और द्वार पर आकर खड़ी हो जाती कन्हैया की झांकी को देखने के लिए कि लाला आता होगा, कन्हैया आता होगा। और जब ठाकुर जी गाय चराकर लौटते तो गायों का झुंड और उसी के बीच में से ठाकुर जी आते। गाय जब चलकर आती तो उनके चरणों की जो रज थी, धूल, दौड़ लगाती हुई आती है तो धूल ऊपर की ओर उड़ती है, जिससे ठाकुर जी पूरे धूमिल हो जाते, पूरे धूल में। तो इसीलिए इसे गोधूली की बेला भी कहते हैं। ये समय केवल भगवान का याद करने का है, पूजा पाठ करने का है। एक कार्य कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई संतान जब जन्म लेती है इस समय तब उस पर भूत प्रेतों का असर होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, महाराज कश्यप माता दित्ति को बड़े सुंदर भाव से समझा रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन यहाँ दित्ति के मन में तो पुत्र की कामना है। पति का कर्तव्य होता है पत्नी की कामना पूर्ण करना। महाराज जानते हैं ये मानेंगी नहीं। बाद में कहा कि देखो तुम्हें 2 पुत्र होंगे परंतु दोनों दैत्य होंगे। दित्ति भयभीत हो गई, मुझे दैत्य पुत्र नहीं चाहिए महाराज। बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, दैत्य पुत्र तुम्हें होंगे परंतु उन दोनों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को ही आना होगा। दित्ति बोली तो बड़े भाग्यशाली हैं, मेरे पुत्र की उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर देवता भयभीत हो गए, क्या अब ना जाने पृथ्वी पर कौन सा पाप जन्म लेगा। जाकर देवताओं ने भगवान से शिकायत करी। भगवान ने कहा देखो दित्ति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण नहीं है, ये भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। संसार में कहीं चले जाओ, कहीं आप चले जाओ, आपको कुछ प्राप्त हो ना हो, किसी के भी द्वार पर जाओ, लेकिन भगवान के द्वार पर जब आते हैं तो हमें 2 ही चीज प्राप्त होती है, जय और विजय। भगवान के द्वार पर आकर कभी भी पराजित नहीं हो सकता कोई। भगवान के ये 2 द्वारपाल दैत्य कैसे बने? संत कुमार जब भगवान की तपस्या करके भगवान के दर्शन करने के लिए धाम में जा रहे थे तो इन्होंने मार्ग रोक दिया। क्रोध में आकर संत कुमारों ने श्राप दिया, दोनों तुम दैत्य हो जाओ।
दोनों ने जन्म लिया, एक हिरण्यक्ष दूसरा हिरण्यकशिपु। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहां धीरे धीरे पापी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पृथ्वी पर भार बढ़ने लगता है, पृथ्वी थर थर कांप रही है। हिरण्यकशिप बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे, वायु में कोई ना कोई व्यवधान डाल दे, क्या किया जाए? कुछ नहीं मिला तो समुद्र के पास चला गया, युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। अब समुद्र यदि बिगड़ गया तो सृष्टि तो भैया धीरे धीरे विनाश की ओर जाएगी। ब्रह्मा जी इधर सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का सृजन करते करते उन्हें वहीं पर छींक आई, तो उनकी नासिका में से बारे भगवान का प्रागट्य हुआ। बोली बारे भगवान की जय। भगवान समुद्र के किनारे गए, दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। भगवान ने गदा के प्रहार से हिरण्यक्ष का वध किया, पुनः पृथ्वी की स्थापना करी। तो इस प्रकार भगवान पृथ्वी की स्थापना करते हैं। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन हो, पुत्रों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जन्म लेते ही वन में ही चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोची ऐसे हमारी सहायता कौन करेगा, तो जितने भी पुत्र इनके हुए सब विरक्त हो गए, किसी ने विवाह नहीं किया, सब वन में ही चले जाते तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए कर्दम ऋषि, इन्होंने भी मना कर दिया, हमें विवाह नहीं करना, हम तो भगवान का ही भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इनका जो प्रागट्य हुआ है इसमें सृष्टि का सृजन करना है, तो मैं उसमें बड़ा सहयोग देना है। लेकिन यहाँ अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा ना मानकर ये वन में चले गए। वन में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक तपस्या करते करते वृद्धावस्था आने लगी, कुछ नहीं मिला कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान के भी दर्शन नहीं हुए। क्यों महाराज? इतने वर्षों तक भगवान की तपस्या कर रहे हैं कर्दम ऋषि कि भगवान की झांकी देखने को मिल जाए। भजन करते करते तपस्या करते करते वृद्धावस्था आ गई। कहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, योग साधना आदि करते हैं, उन पर जल्दी से वृद्धावस्था नहीं आती, परंतु यहाँ कर्दम ऋषि पर वृद्धावस्था आती है। इसका अर्थ शास्त्र कहता है कि आप कितने बड़े बड़े भगवान का भजन कर लो, कितने बड़े बड़े देवताओं को मना लो, जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है उसकी पूजा देवी देवता स्वीकार नहीं करते। हमारे जो वास्तविक भगवान है वो तो हमारे माता पिता हैं, और तुम इन माता पिता को छोड़कर उन्हें मनाने के लिए जा रहे हो। बड़े बड़े तीर्थ स्थल जा रहे हो, बड़े बड़े भोजन भंडार भूखों को भोजन पवा रहे हो, और यहाँ बेचारे वृद्ध माता पिता 2-3 दिन से भूखे बैठे, कैसे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? हैं? जन्म के दाता हैं ये, और जब तक ये हैं इनसे बड़ा भगवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले इनकी सेवा करो, ये इनकी सेवा, ये आपकी सेवा से प्रसन्न है तो वो भगवान पहले ही प्रसन्न हो जाएंगे। सुंदर भाव अपने माता पिता के प्रति रखो महाराज। ये भगवान का सुंदर भजन करना और भगवान को प्राप्त करना, ये हमारे माता पिता हैं। एक बड़ा सुंदर भगवान का ऐसा भक्त हुए जो अपने माता पिता को ही भगवान मानते। भगवान किसमें दर्शन करते? अपने माता पिता में। श्री सुखदेव जी कहते राजन, हाँ कर्दम ऋषि अपने पिता की बात मानकर नहीं आए थे, बहुत कह रहे थे वन मत जाओ, तुम्हारा जो जीवन है वो किसी और उद्देश्य से हुआ है, लेकिन नहीं मानी तो आगे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब कर्दम जी को याद आया और मन में संकल्प कर लिया कि पहले हम अपने पिता की बात मानेंगे, क्योंकि दुनिया कैसी दिख रही है, लोग अपने परिवार के संग खुशी हैं, प्रसन्न हैं, आनंद मंगल कर रहे हैं, और यहाँ हम वन में पड़े हैं, अब तक भगवान नहीं मिले, और यहाँ हम अपने पिता क्या निरादर करके आ गए हैं। पिता की बात मानी होती तो हम भी मुस्कुरा रहे होते। आज मन में संकल्प कर लिया, और जैसे ही महाराज संकल्प किया कि हमें अपने माता की बात, पिता की बात माननी है, सो भगवान
प्रसन्न होकर दर्शन देने के लिए आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, करदम जी का विवाह स्वयंभू मनु नाम के जो राजा हैं, इनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद, और इन्हीं की 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के संग करदम जी का विवाह संपन्न होता है। करदम जी ने भगवान से पहले ही कह दी, देखो प्रभु, हम तो अपने पिता की बात मानने के लिए विवाह कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्र के होते ही हम अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, पर यहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर लीला रची। करदम जी के द्वारा 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। जीव बहुत होड़ करता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो हो जाए। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। हम हट लगा कर बैठे कि हम ये कर रहेंगे, हमें ये करना है, लेकिन होता क्या है, जो हमने सोचा भी नहीं होता। भगवान कहते हैं, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त यही चाहता है कि भगवान आपकी रजा में मेरी राजी है, जैसा आप करोगे मेरा जीवन वैसा ही चलेगा, तो भगवान सोचते जब इसने अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, तो क्यों ना मैं इसी की इच्छा पूरी कर दूं, इसी की कामना पूरी कर दूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ, बड़े बड़े ऋषियों के संग विवाह को संपन्न किया। 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। करदम ऋषि भगवान का प्रणाम करके सीधे वन की ओर गए तपस्या करने के लिए। माता देवहूति ने सोचा कि मेरे पति इतने तेजस्वी तपस्वी संत हैं, तो थोड़ा बहुत मुझ में भी असर होना चाहिए। देखिए, यहाँ जो गृहस्थ आश्रम है, करदम ऋषि अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर गए। एक भाव, कुछ भक्तजन ऐसे भी होते हैं, भक्ति का रंग चढ़ा कब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, और यहाँ करने वाले, कमाने वाले, खिलाने वाले केवल आप हो, और हाथ में माला झोली लेकर तुम निकल चले, और बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा महापाप होता है। आपके मन में यदि ऐसा वैराग्य का भाव भी आता है, तो आप इस प्रकार अपने गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं कर सकते हो। कब करना है? यदि बाल गोपाल है, पुत्री है, तो समय पर उनका विवाह संपन्न कर दो। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जब आपका गृहस्थ आश्रम पूर्ण रूप से बड़ा सुंदर व्यतीत हो जाए, तब जाकर आप अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकते हो। वैसे तो वर्णन आता है कि 51 के होते ही महाराज वन जाने की तैयारी कर लो। 51 के हो गए तो कहाँ चले जाओ? आप बोल रहे होंगे ये बढ़िया बता दी, हम तो 51 के हो गए, अब घर वाले वन भेज देंगे। कहने का भाव है, यदि 51 के हो गए हो तो घर को ही वन बना लो। हाँ, घर को ही वन बना लो। अब तो केवल भगवान का नाम अपने हृदय में रखो, बड़ा सुंदर नाम लेते रहो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता देवहूति कपिल भगवान को बड़ा सुंदर श्रृंगार करके व्यास मंच पर विराजमान करती और स्वयं सुनमुख बैठ गई। 9 बहनें सामने बैठी हैं। माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं, यहाँ जीव भगवान का भजन कैसे करे? संसार में जीव आता है, माया के जाल में ग्रस्त होता है, धीरे 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 धीरे, और बाल अवस्था से वृद्धावस्था आती है और संसार को छोड़ के चला जाता है। तो भगवान का भजन कहाँ करता होगा? माँ के गर्भ में जीव पर माया का असर नहीं होता, तो क्या मालूम वहां भगवान का नाम लेकर आता होगा, वहां तो परम सुख मिलता होगा। कपिल भगवान कहते, माता, जितनी पीड़ा जीव को माँ के गर्भ में मिलती है, उसे भविष्य में ना कभी मिली ना कभी मिल सके। संसार में किसी को भी यदि कैसी भी यातना मिल जाए, पीड़ा मिल जाए, पर जो पीड़ा माँ के गर्भ में होती है वो उसे कभी नहीं मिलती। इतनी पीड़ा जीव को माँ के गर्भ में होती है महाराज, कि जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो शून्य मात्र होता है, कोई आकार विकार नहीं, शून्य मात्र है। धीरे धीरे जब
तीसरे चौथे महीने में प्रवेश करता है तो उसके अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है, मांसपेशी आदि बनती है या नई त्वचा बन रही है। माता तरल पदार्थ ग्रहण करेगी तो जीव को कष्ट होगा, पीड़ा होगी। वो पीड़ा जीव माँ के गर्भ में सहन करता है। हमें चोट लग जाए तो हम चिल्लाते हैं, उस पर दवाई लगाते हैं, मरहम लगाते हैं, लेकिन वही पीड़ा जीव माँ के गर्भ में सहन करता है। वो चिल्ला भी नहीं सकता, जैसा मिल रहा है वैसा प्राप्त हो रहा है, वही मल मूत्र का त्याग कर रहा है। 9 महीने जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, मुख नीचे पैर ऊपर। जब जीव 7वें महीने में प्रवेश करता है, महाराज इसे अपने जन्म जन्मांतर के कर्म याद आते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, जो वापस ये यातना भोगनी पड़ रही है, वापस संसार में आना पड़ रहा है। वो पीड़ा सहन करेंगे, फिर संसार में आएंगे, फिर उल्टे सीधे कर्म करेंगे, फिर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। आगमन का जो चक्र है उसमें हम पिसते जा रहे हैं, आना जाना संसार में हमारा लगा हुआ है। और जब इसे अपने कर्म याद आते हैं, फिर सोचता है कि यदि मैं पिछले जन्म में भी मनुष्य था तो ऐसा कौन सा कर्म मेरा रह गया कि आगमन के इस चक्र से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। मैं ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर पाया कि वापस मुझे यहाँ पर आना जाना मेरा भी समाप्त नहीं हुआ। तब 8वें 9वें महीने में जब जीव प्रवेश करता है तो उसका कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है। बालक भगवान से बातें करता है। यहाँ माता कहती है लात मार रहा है, घूसा मार रहा है? लेकिन यहाँ बातें किससे चल रही हैं? भगवान से। कनेक्शन भगवान से जुड़ा है। और बातें क्या चल रही हैं? जीव कहता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान कहते करोगे क्या? कर प्रभु खूब नाम लूंगा आपका, खूब माला जपूंगा। ये जो चक्र में आप मुझे डाल रहे हो, घुमा रहे हो कि आना जाना इस संसार से मेरा भी मुक्त नहीं हुआ, मैं इस बार फिर संसार में जाकर ऐसे अच्छे कर्म करूंगा कि मुझे आपका नाम, इस वापस ये पीड़ा भोगने में कोई कष्ट ना हो। भगवान कहते हैं तुम बड़े बड़े वादे कर रहे हो, कसमें खा रहे हो और संसार में आते ही भूल जाते हो। फिर यहाँ कह रहे कि प्रेम आपसे करूंगा, संसार में जाते ही प्रेम संसार से हो जाता है। वही नन्हा सा बालक बड़े बड़े वादे कर कर आया संसार में। नन्हा सा बालक अपने परिवार से प्रेम करता है। धीरे 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 विद्यालय जाने लगते हैं, मित्र मिल गए, मित्रों से प्रेम और बड़े हुए। विद्यालय पूरा हुआ, कॉलेज जाने लगे, वहां प्रेम हो गया। देवी जी घर में आ गई, बाल गोपाल हो गए, बाल गोपाल से प्रेम, उनका भी विवाह संपन्न कर दिया। अब तो भैया दादा बन गए, बाबा बन गए, नाना नानी बन गए। अब किससे प्रेम होगा? भाई मेरे बिना ये सोता नहीं है महाराज, है ये मेरे बिना खाता नहीं है। अपने बाबा से बहुत प्रेम करता है, अपने नाना नानी से बहुत प्रेम करता है। अब पूरा जीव जो है वो कहाँ लगा हुआ है? वही छोटे से बालक में लगा है। अवस्था तुम्हारी वृद्ध अवस्था आ गई, बाल सफेद पड़ गए, शरीर दुर्लभ होने लग गया, कमजोर होने लग गया, शरीर काम करना बंद कर गया, लेकिन फिर भी संसार में लगे हैं। धीरे धीरे शरीर की शक्तियां जब समाप्त होती हैं, फिर से संसार में से आते हैं और संसार का त्याग करके चले जाते हैं। फिर वही अवस्था में आ गए। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ लगाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वो सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा तू रोता रोता। वरना संसार से तू जाएगा रोता रोता। प्यारे फिर पछताएगा, हक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो क्यों करता मेरा मेरा, ये दुनिया रे बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा, ये दुनिया रे बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। जहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का मेला। हंस उड़ जाएगा प्यारे, हंस उड़ जाएगा। कहते हैं प्यारे जगत में कोई न परमानेंट। चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। खूब लगा लो तेल और साबुन, चाहे खूब लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमा। कर्नल हो या जनरल देखो, कर्नल हो चाहे जनरल देखो, चाहे हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमा। अरे आया है जो इस दुनिया में, वो जाएगा अर्जेंट, जगत में कोई न परमा। एक दिना तो इस दुनिया से उखड़ जाए तंबू टेंट, जगत में कोई न परमा। अरे छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय 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 श्री श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोली राधे 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 राधे। श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कपिल भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान माता देवहूति को देते हैं। ऐसा अद्भुत सुंदर ज्ञान श्रवण करके माता देवहूति प्रेम मुझे धारा में बहने लगी।
कपिल भगवान आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र की ओर गए। अब यहीं श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जो शंभु मनु नाम के राजा, इनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। प्रियव्रत भगवान के परम भक्त हुए। राजा उत्तानपाद, ये बड़ा सुंदर इनका राज्य है। महाराज के दो विवाह हुए। सबसे बड़ी रानी सुनीति। अब रानी जो छोटी हैं, सुरुचि, इनसे गंधर्व विवाह हुआ, प्रेम विवाह। बड़ा आदर, बड़ा सम्मान करते, लेकिन यहाँ प्रेम विवाह हुआ है तो अपनी छोटी रानी से अधिक प्रेम करते। सुनीति का स्वभाव महात्माओं संतों की सेवा करती। बड़ा सुंदर भाव था। कहते जैसा माता का चरित्र होता है वैसा ही संतान संस्कार लेती है। वो बाहर से सीख कर नहीं आती कि कोई बाहर वाला उसे सिखाएगा। जैसा घर का वातावरण बना है बालक वैसा ही होगा। माता सुनीति संतों की बड़ी सेवा करती। बड़ा सुंदर स्वभाव माता सुनीति का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुनीति के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ, ध्रुव, जिन्हें पूरा संसार जानता है। सुरुचि के द्वारा उत्तम नाम का बालक जन्म लेकर आता है। उत्तम अभी बाल अवस्था में है। महाराज ने उसे अपनी एक जंघा पर बैठा रखा है। आसन पर बैठे हैं, सिंहासन पर राजा है। छोटा सा बालक। अब यहाँ बाल अवस्था है भी ध्रुव जी की, तो ध्रुव जी के मन में भी भाव हुआ कि हमारे जब छोटे भाई अपने पिता की एक जंघा पर बैठे हैं तो हम भी जाकर बैठ जाएं। बाल अवस्था ही तो है। खेलते खेलते ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए तो छोटी माता ने हाथ पकड़ा और फटकार लगाई। कहाँ जा रहे हो? माता, मैं पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पिता है ना। सुरुचि ने कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है। बोले क्यों? क्या ये हमारे पिता नहीं है? ये तुम्हारे पिता तो हैं पर तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अगर तुम्हें बैठना है ना तो जाओ, वन में जाओ, भगवान की तपस्या करना, नारायण को मनाना, और नारायण जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांग लेना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर आऊं। तब तुम मेरे पुत्र हो जाओगे ना, तब तुम बैठोगे। यहाँ बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फटकार लगा दी। नन्हा सा बालक है, बाल अवस्था है, रोते हुए अपनी माता के पास गए। माता सुनीति सुन रही हैं, कोई बात नहीं बेटा, छोटी माता है, फटकार लगा दी तो क्या हो गया। पर बालक है, रोते जा रहे हैं और रो रो कर अपनी माता को सब कुछ बता रहे हैं। माता समझा रही है, अरे क्या गलत क्या कह दिया? यही तो कहा है कि भगवान का भजन करो, वन में जाओ। ये तो हमें करना चाहिए ना। हमारा जीवन ही इसलिए होता है कि हम भगवान को याद करें। भगवान को प्राप्त करना ही तो हमारा परम उद्देश्य है। ये शरीर तो एक मुट्ठी राख बन जाती है। शरीर के सारे संबंध होते हैं, मरने के बाद कोई नहीं निभाता। बस एक आत्मा है, इसका संबंध केवल परमात्मा से है। कोई जब मर जाता है तो वो आत्मा लौटकर परिवार के पास थोड़ी आती है? तो ये तो संबंध हमारा भगवान से जुड़ा है। शरीर कर्म करता है ताकि हम उस परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए, पर हम शरीर से उल्टे सीधे कर्म करते हैं तो यहाँ संसार में ही भटकते रहते हैं। जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक इस आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा? ध्रुव जी ने कहा, माता तुम हमें वन में जाने को कह रही हो, हम वन में चले जाएं? मैं तो जानता ही नहीं हूं कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान मिलते कैसे, कैसे प्राप्त होते हैं। माता सुनीति ने कहा, पुत्र, परमात्मा तो कण कण में वास करते हैं। प्रत्येक संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का ही वास है। कोई पत्थर में भगवान को देखता है, कोई वृक्ष में भगवान को देखता है, कोई आकाश में भगवान को देखता है, कोई पृथ्वी में देखता है। हम किस भाव से
भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है ना। जब हम सुंदर भक्ति करेंगे, उस भक्ति के प्रबल से भक्ति जब बढ़ेगी तब भगवान अवश्य आएंगे। जहां भक्ति होती है वहां भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं पुत्र। यहाँ हम रो रहे हैं संसार के लिए, ये आंसू तुम संसार के लिए बहा रहे हो जिसकी कोई कीमत नहीं है। क्या ये आंसू कभी तुम भगवान के लिए रोए? इतना खूब जीवन भर रोते रहे, आंसू बहाते रहे, क्या उनकी कीमत संसार वालों ने जानी? इसमें से अगर थोड़े से आंसू तुम उसके नाम के लिए अगर बहा देते, मेरे गोविंद के लिए बहा देते ना, तो उसका हृदय पिघलने लगता। संसार तो कठोर है, कितना भी रो लो इसका हृदय पिघलने वाला नहीं है। पर मेरे गोविंद के लिए अगर थोड़े से भी आंसू बहाए हो तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। नन्ना सा बालक है, बाल अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था है। रात्रि का समय, ध्रुव जी को नींद नहीं आ रही है, मन ही मन में वही बात घूम रही है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, मुझे उसे प्राप्त करना है, मुझे उसे देखना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो कौन है जो एक आंसू गिरते ही उसका हृदय पिघलने लगता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यही बात हृदय में महाराज इस प्रकार जम गई और धीरे धीरे ध्रुव जी ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। मन ही मन में संकल्प। रात्रि का समय ध्रुव जी उठे और माता को प्रणाम करते हैं, सीधे वन की ओर जा रहे हैं। घोर काली रात्रि है। जैसे वन में जाते हैं इधर भगवान को चिंता हुई कि मेरा एक नन्हा सा भक्त संकल्प लेकर वन की ओर निकल गया और कहीं कुछ बात बिगड़ ना जाए, कुछ संकट ना आ जाए। तब भगवान ने नारद जी को भेजा। तो कहते हैं जीवन में यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो जब तक महान आत्मा का, महान संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक तुम उस नौका का सहारा नहीं लोगे तब तक भगवान मिलेंगे कैसे? है? तैरना तुम जानते नहीं, ज्ञान तुम्हारे जीवन में है नहीं, तो जब तक उन गुरु के नाम की नौका का आश्रय नहीं लोगे, महात्मा संतों का सानिध्य यदि जीवन में प्राप्त नहीं करोगे तो परमात्मा प्राप्त होंगे कैसे? नारद जी ध्रुव जी के सामने जाकर खड़े हो गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुरंत दौड़ लगाई ध्रुव जी ने, जाकर चरणों में प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हो? हम वन में जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को देखना चाहते हैं। नारद जी ने कहा भगवान वन में थोड़ी रहते हैं। अरे वन में तो बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, शेर भालू रीछ रहते हैं, तो भगवान तुम्हें वन में थोड़ी मिलेंगे। और अगर भजन करते करते तुम्हारे प्राण अगर ये जानवर ने निगल लिए फिर क्या करोगे? हैं? फिर कैसे अपनी रक्षा करोगे? यहाँ तो बड़े बड़े सैनिक हैं जो तुम्हारी रक्षा में लगे रहते हैं, यहाँ तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि वो परमात्मा ना सबकी व्यवस्था करता है, जीवन दिया है, और अगर जीवन पर कभी संकट भी आए तो जीवन दान भी वही देता है, रक्षा भी वही करता है, मारता भी वही है और बचाता भी वही है। सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, भगवान को प्राप्त करके ही लौट कर जाऊंगा। नारद जी ने कहा अच्छा ये तो बताओ कि वहां बैठकर भोजन क्या करोगे? माता अपने हाथों से भोजन बनाती है, गोद में बिठाकर तुम्हें भोजन कराती है। वहां तुम्हें अच्छे स्वादिष्ट पकवान नहीं मिलने वाले हैं? खाओगे क्या? भूख लगी तो, क्योंकि शरीर का धर्म है भूख प्यास, भगवान को तभी तो प्राप्त करोगे। जब शरीर में जान होगी तभी तो भजन कर पाओगे, जब शरीर में शक्ति नहीं तो काहे के भगवान मिलेंगे तुम्हें? तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान व्यक्ति को भूखा उठाता जरूर है परंतु सुलाता नहीं है महाराज। नन्हा सा शिशु जब होता है तो उसके दांत नहीं है, दांत थोड़ी ना होते हैं, लेकिन परमात्मा उसे भी भूखा नहीं रखता, उसकी भी व्यवस्था करता है। माता के स्तनों में अपने आप दुग्ध आने लगता है।
जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। लेकिन महाराज मैंने सुना है आपके बारे में नारद जी कि कोई अगर कितना भी दुखी हो भगवान के लिए, कि रो रहा हो, व्याकुल हो रहा हो कि भगवान के दर्शन हो जाएं, और नारद जी तुम्हारे दर्शन यदि जिसे हो जाते हैं उसे जीवन में एक बार भगवान अवश्य मिलते हैं। मैंने ऐसा सुना है। लेकिन आप मुझे कोई ढोंगी बाबा मालूम पड़ते हो। क्यों? आप तो हमें भजन करने से रोक रहे हो, वन में जाने से रोक रहे हो। नारद जी की आंखों से अश्रु की धारा झल पड़ी। नारद जी कहते नहीं पुत्र, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे उस धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं, तुम्हारे उस संकल्प की परीक्षा ले रहा हूं कि कैसा संकल्प धारण करके तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। पर तुम जा तो रहे हो वन में, पर मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे गुरु हैं? क्योंकि संसार में बिना गुरु के भवसागर से पार कोई हो नहीं सकता महाराज। ये जीवन बेकार है अगर गुरु नहीं है तो। किन किन के हैं गुरु दीक्षा अपने जीवन में? किस किस ने लिया? हाथ खड़े करके बताओ मैं। अच्छा आप सब ने, बहुत बढ़िया। अब वो हाथ खड़े करना जो गुरु के नाम की माला रोज करते हैं। पहले तो हाथ कम थे और अब हो गए। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु दीक्षा लेके तुम बस भूल गए तो, और माला वाला कुछ नहीं। देखिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा अद्भुत है, क्योंकि एकमात्र भगवान से मिलाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो इनमें ही है। परमात्मा की कृपा से बड़ी कृपा है गुरु की कृपा। इनकी कृपा यदि हो जाए तो भगवान कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा है ऐसे व्यक्ति को तो मैं भगवान होकर भी परास्त नहीं कर सकता। जो कृपा राजा बलि पर हुई, तीनों लोकों के राजा बने, किसकी कृपा से बने? गुरु की कृपा से बने। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन महाराज, ध्रुव जी ने कहा आपसे बड़ा गुरु हमें संसार में और मिलेगा भी कहा। बड़ा सुंदर नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी धारण करा दी। नन्हा सा बालक वन की ओर जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु यदि आपने मेरे इस भक्त को दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। आज वन में आकर तपस्या आरंभ करते हैं। शरीर है पर यहाँ ध्रुव जी फल खाकर भगवान का भजन करते करते 1 महीना बीत गया। फल का भी त्याग कर दिया, पत्ते खा रहे, पत्तों का भी त्याग किया महाराज। अब केवल जल पीकर भगवान का भजन कर रहे हैं। जल भी छोड़ दिया, वायु को पीकर भजन करते करते 6वां महीना प्रवेश करता है। अब यहाँ अब तक तो केवल वायु को पीकर भगवान का भजन कर रहे थे, धीरे धीरे वायु का भी त्याग कर दिया। हमारा जो शरीर है ना वो पंच तत्व से मिलकर बना है। शरीर में ये पंच तत्व है तब तक शरीर है, नहीं तो महाराज ये एक मुट्ठी राख है। पूरा संसार पंच तत्व से ही मिलकर बना है। जब ध्रुव जी वायु का त्याग करते हैं तो शरीर से प्राण अवरुंध होने लगे, श्वासें रुक गई। शरीर की मुद्रा भजन अवस्था में है महाराज। भगवान को हृदय में भगवान का नाम है, भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन शरीर में श्वासें चल रही हैं ये ध्यान नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप ध्रुव जी के समक्ष आकर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन करे, भगवान को निहार रहे हैं, सुंदर झांकी देख रहे हैं। अब यहाँ नन्हा सा बालक है, बोले क्या जाने भगवान सामने खड़े होते हैं तो कैसे स्तुति करते हैं, कैसे भगवान को मनाते हैं, कुछ नहीं जानते, केवल खड़े हैं आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं टकटकी लगाकर। यहाँ देखते देखते 20 मिनट हो गई। आकाश मंडल में देवता मुस्कुराते हैं, बोले क्यों? अगर इतनी देर भगवान हमको दर्शन दे देते ना 20 मिनट में, यहाँ वरदान मांगते, तपस्या करते, समय से इतने युग बीत जाते हैं और कामना हुई भगवान तथास्तु कहकर। हमें क्या मतलब, हमें तो बस अपने वरदान से मतलब है। यहाँ भगवान को